कोई भी हमारे समाज का राजा, चाहे वो मल्हारराव होलकर हो, चाहे बाजीराव होलकर हो, पेशवा, जितने भी हमारे राजा, अजयपाल, खंडूपाल, राजा सम्राट अशोक, मगर कोई भी राजपाट लेकर के नहीं आया, अपनी तलवार से अपने मुकुट को रखा है। ऐसे ही हमको राजनीति में भी अपनी दमदारी से ही हमको राजपाट मिल सकता है, तभी समाज का सुधार बिना सत्ता के नहीं हो सकता है। आज मैं राहुल गांधी जी को बधाई दूंगा कि 1990 में बीपीसी की सरकार थी और जिन्होंने उस समय मानवर कांसीराम ने कहा था कि बीपीसी या देश की कुर्सी खाली करो या पिछड़े वर्ग को आरक्षण लागू करो, मगर आज उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश की पिछड़ों की और दलित शोषित समाज की आवाज उठाने का काम किया कि 50% देश में जो बाउंड्री लगी हुई है उसको हम तोड़ करके और पिछड़ों को 50% डाला, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में जाति जनगणना होना चाहिए, इसके पक्ष में हम उन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि जिन्होंने अपने इस समाज को और ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरी दिल की गहराइयों से कि उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया और सरकार से उसका घोषणा भी करवा ली कैबिनेट में। मैं उनको दिल की गहराइयों से मानकर, हमारे नेता हैं जो महादेव जानकर जी, हमारे प्राण सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने इतनी जल्दी प्रोग्रेस की है, ये बात सत्य है। उन्होंने जो कहा है कि तीसरा विकल्प कोई नहीं है, ये बात सही है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से एमएलए बना, मगर कांग्रेस और भाजपा से आज तक हमको एमएलए बनने का मौका नहीं मिला है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा हूं चुनाव, मगर इस समय मैं कांग्रेस में हूं। तो हमें पूरे बघेल समाज को, काफी मात्रा में बघेल समाज है और मेरे अनुसार मध्य प्रदेश में 80 लाख पाल घनगर गढ़रिया समाज का वोट है और हर विधानसभा में ऐसी कोई विधानसभा नहीं ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर जिसमें 25,000 और 20,000 से कम वोट हो। किसी में 35,000 है, किसी में 32,000 है, किसी में 50,000 है, ऐसा वोट बैंक को। मगर हमारा इधर से रुष्ट हुआ तो उधर चला जाता है, उधर से रुष्ट हुआ तो इधर जाता है। मैं तीसरी, हमें आवश्यकता थी, मगर मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को, जो टीम ये रथ यात्रा को आयोजक, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।